हे गाइस, रिलायंस ने अपना खुद का डिजिटल कॉइन जियो कॉइन लॉन्च किया है। यह ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का पोटेंशियल दिखाता है। पॉलीगॉन लैब्स के साथ पार्टनरशिप की है। जियो कॉइन को रिलायंस के सर्विसेज के साथ इंटीग्रेट किया जाएगा। डिटेल्स अभी अनक्लियर हैं, लेकिन पॉसिबिलिटीज एक्साइटिंग हैं। अब आप सोच रहे होंगे पॉलीगॉन लैब्स ही क्यों? वेल, ये ब्लॉकचेन वर्ल्ड में काफी बड़ा नाम है। पॉलीगॉन इथेरियम के लिए अपने लेयर 2 स्केलिंग सॉल्यूशंस के लिए जाना जाता है। सिंपल टर्म्स में, यह इथेरियम, जो कि मोस्ट पॉपुलर ब्लॉकचेन प्लेटफॉर्म्स में से एक है, उसे यूज करने में फास्टर और चीपर बनाने में हेल्प करता है। ऐसे समझो, इथेरियम रश आवर में एक बिजी हाईवे की तरह है। ज्यादा ट्रैफिक की वजह से ट्रांजैक्शन स्लो और एक्सपेंसिव हो सकते हैं। पॉलीगॉन उस हाईवे पर एक्सप्रेस लेन बनाने जैसा है। यह फास्टर ट्रांजैक्शंस और लोअर फीस अलाउ करता है, जिससे यह सबके लिए बहुत स्मूथ बन जाता है। यह पार्टनरशिप रिलायंस और पॉलीगॉन दोनों के लिए फायदेमंद है। रिलायंस को पॉलीगॉन की कटिंग एज टेक्नोलॉजी और एक्सपर्टीज मिलती है। यह इंश्योर करता है कि जियो कॉइन एक सॉलिड फाउंडेशन पर बना है और लार्ज वॉल्यूम ऑफ ट्रांजैक्शंस हैंडल कर सकता है। दूसरी तरफ पॉलीगॉन को रिलायंस के इंडिया में मैसिव यूजर बेस का फायदा मिलता है। सिर्फ जियो नेटवर्क पर 400 मिलियन से ज्यादा सब्सक्राइबर्स के साथ यह बहुत सारे पोटेंशियल जियो कॉइन यूजर्स हैं। यह पार्टनरशिप पॉलीगॉन की टेक्नोलॉजी के एडॉप्शन को सिग्निफिकेंटली बूस्ट कर सकता है। तो आप असल में जियो कॉइन कैसे पा सकते हैं? वेल, ऐसा लगता है कि रिलायंस अपने लॉयल यूजर्स को रिवॉर्ड करना चाहता है। जियो कॉइन कमाने का एक तरीका है जियोस्फीयर ब्राउजर्स यूज करना। हां, जैसे आप नॉर्मली वेब ब्राउज करते हो, वैसे ही ब्राउज करके आप कुछ क्रिप्टो कमा सकते हो। लेकिन यह सिर्फ ब्राउजिंग के बारे में नहीं है। रिलायंस जियो कॉइन को अपने पॉपुलर एप्स जैसे माई जियो और जियो सिनेमा में भी इंटीग्रेट कर रहा है। इमेजिन करो, आप अपने फोन को रिचार्ज करने, अपने बिल्स पे करने या मूवीज देखने के लिए भी जियो कॉइन कमा रहे हो। यह उन चीजों के लिए रिवॉर्ड पाने जैसा है जो आप ऑलरेडी ऑनलाइन करते हो। यह स्ट्रैटेजी काफी क्लेवर है। जियो कॉइन को अपने एग्जिस्टिंग इकोसिस्टम में इंटीग्रेट करके रिलायंस यूजर्स के लिए क्रिप्टो कमाना और स्पेंड करना बहुत इजी बना रहा है। कोई सेपरेट वॉलेट सेटअप करने की या कोई हुप्स जंप करने की जरूरत नहीं है। यह क्रिप्टो को एक्सेसिबल और यूजर फ्रेंडली बनाने के बारे में है। बेशक आप कितना जियो कॉइन कमा सकते हैं और उसे किस पर स्पेंड कर सकते हैं, इसकी स्पेसिफिक्स अभी भी थोड़ी अनक्लियर हैं। लेकिन आपके डिजिटल एंगेजमेंट के लिए रिवॉर्ड मिलने का आइडिया काफी कूल है ना? अब बात करते हैं कि आप असल में जियो कॉइन से क्या-क्या कर सकते हैं। हालांकि हमें अभी ऑफिशियल कॉन्फर्मेशन का इंतजार है। ऐसी अफवाहें हैं कि जियो कॉइन को रिलायंस सर्विसेज की एक वाइड रेंज में इंटीग्रेट किया जाएगा। एक ऐसी दुनिया इमेजिन करो जहां आप अपने जियो मोबाइल बिल्स पे कर सकते हो, अपना डेटा प्लान रिचार्ज कर सकते हो और यहां तक कि यूटिलिटी बिल्स भी सेटल कर सकते हो, और यह सब जियो कॉइन यूज करके। लेकिन यह यही नहीं रुकता। रिलायंस के वाइडर इकोसिस्टम के अंदर पॉसिबिलिटीज के बारे में सोचो। आप जियो मार्ट पर ग्रोसरीज खरीदने के लिए, जियो सिनेमा पर मूवी टिकट्स बुक करने के लिए या जियो फूड पर खाना ऑर्डर करने के लिए भी जियो कॉइन यूज कर पाओगे। यहां पोटेंशियल बहुत ज्यादा है। इस तरह का इंटीग्रेशन हमारी डेली लाइव्स में ट्रांजैक्शंस के तरीके को बदल सकता है। क्रेडिट कार्ड्स के साथ फंबल करने या ऑनलाइन पेमेंट सिक्योरिटी की चिंता करने की जरूरत नहीं। जियो कॉइन के साथ ट्रांजैक्शन सीमलेस, सिक्योर और सुपर कन्वीनियंट हो सकते हैं। बेशक यह देखना बाकी है कि रिलायंस इकोसिस्टम के बाहर जियो कॉइन कितना वाइडली एक्सेप्टेड होगा। लेकिन अगर रिलायंस सही से खेला तो जियो कॉइन सिर्फ उनकी अपनी सर्विसेज में ही नहीं, बल्कि एवरीडे परचेसेस के लिए भी एक पॉपुलर पेमेंट ऑप्शन बन सकता है। सेक्शन 5, जियो कॉइन का भविष्य, संभावनाओं की एक दुनिया। आगे देखते हुए, जियो कॉइन का भविष्य संभावनाओं से भरा हुआ है। रिलायंस का इंडस्ट्रीज को डिसरप्ट करने और बाउंड्रीज को पुश करने का इतिहास रहा है। उन्होंने टेलीकॉम के साथ ऐसा किया है, उन्होंने ई कॉमर्स के साथ ऐसा किया है और अब वे क्रिप्टो करेंसी के साथ ऐसा करने के लिए तैयार हैं। एक ऐसी दुनिया की कल्पना करें जहां जियो कॉइन एक विशाल डिजिटल इकोनॉमी के लिए गो टू करेंसी बन जाता है। हम जियो कॉइन को एप्स और गेम्स के भीतर माइक्रो ट्रांजैक्शन से लेकर इलेक्ट्रॉनिक्स और यहां तक कि रियल एस्टेट जैसी बड़ी परचेसेस तक हर चीज के लिए उपयोग होते हुए देख सकते हैं। रिलायंस अपने अन्य वेंचर्स
जैसे कि अपनी रिटेल आर्म रिलायंस रिटेल, जिसका पूरे भारत में फिजिकल स्टोर्स का एक विशाल नेटवर्क है, के साथ जियो कॉइन को इंटीग्रेट करने का भी पता लगा सकता है। कल्पना कीजिए कि आप अपने लोकल रिलायंस फ्रेश या ट्रेंड स्टोर पर शॉपिंग करने के लिए जियो कॉइन कमा रहे हैं। हालांकि आगे चुनौतियां हैं। इंडियन क्रिप्टो स्पेस में रेगुलेटरी क्लैरिटी अभी भी इवॉल्विंग है और एस्टैब्लिश्ड क्रिप्टो करेंसी से कंपटीशन कड़ा होगा। लेकिन अगर किसी कंपनी के पास इन चुनौतियों से पार पाने के लिए रिसोर्सेज और एम्बिशन है तो वह रिलायंस है। सेक्शन 6, टैक्स का समय। भारत में क्रिप्टो टैक्सेशन को समझना। अब इससे पहले कि आप जियो कॉइन की दुनिया में कदम रखें, टैक्स इंप्लीकेशंस को समझना बहुत जरूरी है। क्रिप्टो करेंसी अभी भी एक अपेक्षाकृत नया एसेट क्लास है और इसे लेकर टैक्स लॉज लगातार इवॉल्विंग है। भारत में क्रिप्टो करेंसी प्रॉफिट्स पर वर्तमान में 30% की फ्लैट रेट से टैक्स लगता है। इसका मतलब है कि अगर आप जियो कॉइन खरीदते हैं और बाद में उसे प्रॉफिट पर बेचते हैं तो आपको उस प्रॉफिट का 30% सरकार को टैक्स के रूप में देना होगा। इसके अतिरिक्त सभी क्रिप्टो ट्रांजैक्शंस पर 1% TDS या स्रोत पर कर कटौती है। इसका मतलब है कि जब भी आप अपना जियो कॉइन बेचते हैं तो ट्रांजैक्शन वैल्यू का 1% स्रोत पर टैक्स के रूप में काट लिया जाएगा। भारत में क्रिप्टो करेंसी से संबंधित लेटेस्ट टैक्स रेगुलेशन से अपडेट रहना बहुत जरूरी है। सरकार अभी भी क्रिप्टो के लिए एक कॉम्प्रिहेंसिव रेगुलेटरी फ्रेमवर्क पर काम कर रही है और भविष्य में रूल्स बदल सकते हैं। सेक्शन 7, जियो कॉइन बनाम प्रतिस्पर्धा, अपनी खुद की लीग। जियो कॉइन एक क्राउडेड और कॉम्पिटिटिव क्रिप्टो करेंसी मार्केट में प्रवेश कर रहा है। बिटकॉइन और एथेरियम जैसे एस्टैब्लिश्ड प्लेयर्स के पास पहले से ही एक महत्वपूर्ण बारहत है और अनगिनत अन्य ऑल्ट कॉइन्स ध्यान आकर्षित करने के लिए होड़ कर रहे हैं। हालांकि जियो कॉइन के कुछ की एडवांटेजेस हैं जो इसे अलग दिखा सकते हैं। सबसे पहले, रिलायंस के सर्विसेज के विशाल इकोसिस्टम के साथ इसका इंटीग्रेशन इसे एक कैप्टिव ऑडियंस और एक बिल्ट इन यूज केस देता है। दूसरा, रिलायंस की ब्रांड रिकॉग्निशन और ट्रस्ट फैक्टर उन यूजर्स को आकर्षित कर सकता है जो ज्यादा ऑब्स्क्यूर क्रिप्टो करेंसी से सावधान रहते हैं। लोग पहले से ही अपनी टेलीकॉम जरूरतों, किराने का सामान और मनोरंजन के लिए रिलायंस पर भरोसा करते हैं, तो अपनी डिजिटल करेंसी के लिए क्यों नहीं। तीसरा, जियो कॉइन का यूजर फ्रेंडलीनेस और एक्सेसिबिलिटी पर फोकस उन फर्स्ट टाइम क्रिप्टो यूजर्स को अपील कर सकता है जिन्हें ब्लॉकचेन की दुनिया इंटिमिडेटिंग लगती है। यूजर एक्सपीरियंस को सिंप्लीफाई करके जियो कॉइन लाखों नए यूजर्स को क्रिप्टो करेंसी की दुनिया में ला सकता है। सेक्शन 8, जियो कॉइन के जोखिम और लाभ। किसी भी इन्वेस्टमेंट की तरह जियो कॉइन अपने जोखिम और लाभ के साथ आता है। बैंडवैगन पर कूदने से पहले इनका सावधानी पूर्वक इवैल्यूएट करना बहुत जरूरी है। जोखिम के लिहाज से जियो कॉइन का मूल्य वर्तमान में अज्ञात है और अन्य क्रिप्टो करेंसीज की तरह ही इसमें काफी उतार चढ़ाव आ सकता है। भारत में रेगुलेटरी लैंडस्केप अभी भी इवॉल्विंग है जो जियो कॉइन के भविष्य को प्रभावित कर सकता है। लाभ के लिहाज से जियो कॉइन में महत्वपूर्ण वृद्धि की क्षमता है, खासकर अगर इसे रिलायंस इकोसिस्टम के भीतर और बाहर व्यापक रूप से अपनाया जाता है। पॉपुलर सर्विसेज के साथ इसका इंटीग्रेशन इसे एक सुविधाजनक और मूल्यवान डिजिटल एसेट बना सकता है। किसी भी इन्वेस्टमेंट की तरह अपना रिसर्च करना, इसमें शामिल जोखिमों को समझना और केवल उतना ही निवेश करना जरूरी है जितना आप लूज कर सकते हैं। सेक्शन 9, आखिरी शब्द। क्या जियो कॉइन आपके लिए सही है? तो क्या जियो कॉइन आपके लिए सही क्रिप्टो करेंसी है? जवाब, जीवन में ज्यादातर चीजों की तरह यह निर्भर करता है। अगर आप पहले से ही रिलायंस के कस्टमर हैं और उनके इकोसिस्टम में हेवीली इंटीग्रेटेड हैं, तो जियो कॉइन आपके लिए बहुत आसान हो सकता है। उन एप्स के भीतर जियो कॉइन कमाने और खर्च करने की सुविधा जो आप पहले से ही यूज करते हैं एक आकर्षक प्रस्ताव है। अगर आप क्रिप्टो करेंसी की दुनिया में नए हैं तो जियो कॉइन का यूजर फ्रेंडली अप्रोच और फेमिलियर सर्विसेज के साथ इंटीग्रेशन इसे एक अच्छा एंट्री पॉइंट बना सकता है। हालांकि क्रिप्टो मार्केट के जोखिमों और अस्थिरता के बारे में खुद को एजुकेट करना बहुत जरूरी है। अंततः जियो कॉइन में निवेश करना है या नहीं, यह निर्णय एक पर्सनल है। संभावित जोखिमों और लाभों का इवैल्यूएट करें, अपना रिसर्च करें और एक इन्फॉर्म्ड डिसीजन लें
जो आपके फाइनेंशियल गोल्स और जोखिम लेने की क्षमता के साथ अलाइन हो।